Hello everyone, myself Kinjal Soni. Education is not the learning of the facts but the training of the mind to think. यानी एजुकेशन का मीनिंग ये नहीं होता है कि आपको जो फैक्ट्स है हकीकत है उसको सिर्फ लर्न करना है, उसको मगअप करना है। बट एजुकेशन का मीनिंग ये है कि आप है वो अपने माइंड को ट्रेन करो, ऐसे ट्रेन करो कि आपको कोई भी सिचुएशन आए या कोई भी आपको कुछ भी चीज़ मिले तो आप उसके बारे में थिंकिंग कर सको, सोच सको और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सको। यानी एजुकेशन का मीनिंग ओनली लर्निंग नहीं होता बट थिंकिंग होता है। सो कीप थिंकिंग। उसी के साथ हमारा यूनिट 8 एयर लास्ट हमारा वर्क बुक की जो एक्सरसाइजेज है उसका सॉल्यूशन। देन आफ्टर अवर कोर्स रिलेटेड टू फर्स्ट सेमेस्टर विल बी कंप्लीटेड फुली। सो इसी के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल AIR एयर, एयर यानी हवा, WIND विंड, विंड यानी पवन, हवा दोनों कह सकते हैं। दैन नेक्स्ट वन STORM स्टॉर्म। स्टॉर्म का मीनिंग है कि एकदम तेज़ हवा जो हाई स्पीड में ब्लोज होती है। देन GLIDER ग्लाइडर, ग्लाइडर यानी विदाउट मशीन जो एयरप्लेन होता है उसे ग्लाइडर कहा जाता है। देन WINDMILL विंडमिल, विंडमिल यानी पवन चक्की। देन नेक्स्ट वन FOOTBALL फुटबॉल, BLADDER ब्लैडर, फुटबॉल ब्लैडर यानी हवा भर के जो हम बॉल को यूज़ करते हैं फॉर फुटबॉल प्लेइंग, उसे फुटबॉल ब्लैडर कहा जाता है। नेक्स्ट SWIMMING स्विमिंग, TUBE ट्यूब, स्विमिंग ट्यूब यानी हम स्विमिंग करते टाइम जो ट्यूब को यूज़ करते हैं फॉर प्रोटेक्ट अवर सेल्फ उसे स्विमिंग ट्यूब कहा जाता है। नेक्स्ट वन NITROGEN नाइट्रोजन यानी वन टाइप ऑफ गैस है। देन OXYGEN ऑक्सीजन, ये भी वन टाइप ऑफ गैस है बट ये हमारी बॉडी के लिए 100% नेसेसरी है। देन CARBON कार्बन, DIOXIDE डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारी बॉडी के लिए मोस्ट हार्मफुल गैस है। देन नेक्स्ट WATER वाटर, VAPOUR वेपर, वाटर वेपर यानी जो पानी की वराड़ होती है उसे वाटर वेपर कहा जाता है। इसी के साथ सॉल्यूशन ऑफ बुक। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया है टिक द करेक्ट आंसर, यानी यू हैव 4 ऑप्शंस, सो यू हैव टू डिसाइड एंड चूज द वन ऑप्शन फ्रॉम दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 पे दिया है मूविंग एयर इज कॉल्ड सी, विंड, ब्रेथ और पॉन्ड। सो योर करेक्ट आंसर इज विंड। जो मूविंग एयर होती है उससे हम विंड यानी पवन, हवा कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर टू, योर ऑप्शंस आर फिल, ड्रिंक, ब्रेथ, ईट, यानी सारे प्लांट्स और एनिमल्स को हवा की ज़रूरत होती है, किसके लिए? सो ब्रीथिंग के लिए। सो योर करेक्ट आंसर इज ब्रेथ। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स, यानी यू हैव गिवन ब्रैकेट बट in your exam I'm not giving you the bracket, okay? Your bracket is see, fills, move और fill। यहाँ पर 2 fill दिया है, उसका मैं आपको blanks में एक्सप्लेनेशन करूँगी। योर फर्स्ट ब्लैंक इज एयर डैश द स्पेस, स्पेस यानी जगह, तो एयर जगह को क्या करती है? तो उसका आंसर आएगा FILLS फिल्स, फिल्स यानी भरना। तो हवा होती है वो स्पेस को भरती है, जहाँ कहीं भी हवा की ज़रूरत होती है और एयर वहाँ पर होती है ऑलरेडी, सो वो टाइम पे हवा है वो अपनी स्पेस रखती है, फिल अप करती है। देन सेकेंड वी कैन नॉट डैश एयर,
ये तो एकदम इजी है. वी कैन नॉट सी द एयर, SEEC. थर्ड वन, वीकेंड एज मूविंग एयर. जो मूविंग एयर होती है, हमारे आसपास की एयर होती है, वो हमें छू के जाती है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, FEEL, फील. यानी हम उसको फील कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, बट वी कांट सी द एयर. 4, मूविंग एयर कैन डैश थिंग्स. जो मूविंग एयर होती है वो क्या कर सकती है, थिंग्स का. तो थिंग्स को भी वो मूव कर सकती है. बड़े बड़े पेड़ हो या कोई भी क्यों ना हो, जब एयर अपने पे आती है तो सारी चीज़ को मूव कर सकती है. तो MOVE, मूव. सो इसके बाद नेक्स्ट है सर्कल द करेक्ट वर्ड. यानी आपको 2 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से जो करेक्ट आंसर है उसको आपको करना है सर्कल. सो नंबर 1 पे है वी कैन फील और सी एयर. तो योर करेक्ट आंसर इज फील. वी कैन नॉट सी द एयर, वी कैन फील द एयर ओनली. नेक्स्ट, वी फील वाटर और एयर इन द टायर ट्यूब. जो आपकी बाइसिकल होती है उसका टायर होता है, टायर की जो ट्यूब होती है उसके अंदर हम क्या फील, FILL फील दिया है, तो क्या भर सकते हैं. सो योर 2 ऑप्शंस आर वाटर एंड एयर. सो हम उसके अंदर एयर भर सकते हैं, वाटर नहीं. सो योर करेक्ट आंसर इज एयर. वी फील एयर इन द टायर ट्यूब. थर्ड वन, फास्ट और स्लो विंड कैन ब्रेक अ ट्री. एकदम तेज़ हवा हो या एकदम स्लो हवा हो, दोनों में से कौन सी हवा है वो ट्री को भी तोड़ सकती है, ब्रेक कर सकती है. सो योर करेक्ट आंसर इज फास्ट विंड कैन ब्रेक अ ट्री. देन फोर्थ वन, अ डॉग और फैन ब्रेथ इज एयर. यानी दोनों में से कौन एयर से सांस ले सकता है और निकाल सकता है. सो योर 2 ऑप्शंस आर अ डॉग और अ फैन. सो योर करेक्ट आंसर इज डॉग, क्योंकि डॉग लिविंग थिंग है, फैन नॉन लिविंग थिंग है. तो नॉन लिविंग थिंग ब्रेथ नहीं करती है, सांस नहीं लेती है. सो अ डॉग ब्रेथ इज एयर. नंबर 5, विंड मिल मूव्स विथ द हेल्प ऑफ वाटर और एयर. जो पवन चक्की है वो मूव करती है, चलती है सर्कुलर मोड पे, तो वो किसकी हेल्प से चलती है, वाटर की या एयर की. सो ऑफकोर्स एयर की. विंडमिल मूव्स विद हेल्प ऑफ एयर. उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है मैच द कॉलम्स. सो A और B पार्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड A. नंबर 1 में है एयर, नंबर 2 में है प्लांट्स, नंबर 3 में है मूविंग एयर, नंबर 4 में है V. B पार्ट में है कैन मूव थिंग्स, सेकेंड फिल स्पेस, नंबर 3 में है ब्रेथ एयर और नंबर 4 में है मेक द एयर फ्रेश. सो एयर, हवा क्या करती है, तो हवा फिल्स स्पेस, हवा अपनी जगह रखती है. सो नंबर 1 में आएगा एयर फिल्स स्पेस. नंबर 2 प्लांट्स. तो प्लांट्स क्या करते हैं, वो सांस लेते हैं और निकालते हैं एज ह्यूमन बीइंग. सो सेकेंड में आएगा प्लांट्स ब्रेथ एयर. नहीं, ये इसके लिए नहीं आएगा, बट प्लांट्स में आएगा प्लांट्स मेक द एयर फ्रेश. प्लांट्स के बदौलत हमारे आसपास में जो एयर होती है वो फ्रेश रहती है, तो वो आएगा. ये भी आ सकता है बट वो दूसरे के लिए है. देन थर्ड, मूविंग एयर. मूविंग एयर क्या करती है, चलती हुई हवा. कैन मूव थिंग्स, मूविंग एयर कैन मूव थिंग्स, वो चीज़ों को भी मूव कर सकती है. नंबर 4 वी, हम लोग क्या करते हैं, ब्रेथ एयर, यानी हम एयर की बदौलत सांस लेते हैं और निकालते हैं. सो वी ब्रेथ एयर इसमें आएगा. सो फर्स्ट से लेके 4 तक फिर से मैं बोल रही हूँ. एयर फिल्स स्पेस, प्लांट्स मेक द एयर फ्रेश, moving air can move things, we breathe air. उसके बाद दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, वो ऑलरेडी हमने कर लिए हैं. देन है एक्टिविटी टाइम. सो उसमें दिया है आपको नेम 3 थिंग्स विच आर फिल्ड विथ एयर. यानी आपको कोई भी ऐसी 3 चीज़ों के नेम लिखने हैं जिसके अंदर हम एयर भर सकते हैं. सो
इसमें हमने लिखा है BALLOON बलून, FOOT फुटबॉल, BLADDER फुटबॉल ब्लैडर, एंड SWIMMING स्विमिंग, TUBE ट्यूब स्विमिंग ट्यूब। यानी बलून, फुटबॉल ब्लैडर एंड स्विमिंग ट्यूब, ये तीनों के अंदर हम एयर भर सकते हैं। नेक्स्ट है नेम 3 थिंग्स विच एयर कैन मूव, यानी ऐसे 3 चीज़ों के नेम लिखने हैं जो एयर मूव कर सकती है, ये 3 चीज़ों को। सो फर्स्ट हमने लिखा है KITE काइट, सेकेंड WIND विंड मिल, एंड देन GLIDER ग्लाइडर, यानी काइट, विंड मिल, ग्लाइडर, ये तीनों ऐसी चीज़ है जो एयर मूव कर सकती है। देन लास्ट क्वेश्चन, वन एक्सपेरिमेंट दिया है, वो आप अपने घर पे करना, बहुत मज़ा आएगा, ट्रस्ट मी। टेक अ टब फुल ऑफ वाटर, आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, एक टब लेना है, घर पे टब तो होगा, उसके अंदर पानी भरना है और एक गिलास लेना है, बस गिलास भी होगा, टब भी होगा और पानी तो ऑब्वियस बात है होगा सबके पास। तो ये एक्सपेरिमेंट करना, मज़ा आएगा, आपको पता चलेगा कि एयर एक्चुअली में है कि नहीं है। सो मैं रीड कर रही हूँ। टेक अ ट्यूब फुल ऑफ वाटर, सॉरी टब, आपको एक टब लेना है और वो फुल ऑफ वाटर यानी पानी से भरा हुआ चाहिए। होल्ड अ ग्लास, उसके अंदर आपको एक ग्लास रखना है, कैसे रखना है ये यहाँ पर लिखा है। टेक अ टब फुल ऑफ वाटर, होल्ड अ ग्लास वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यानी आपको एक टब लेना है जो पूरा पानी से भरा हुआ हो। फिर उसके बाद आपको एक ग्लास लेना है और ग्लास को उल्टा, वर्टिकली यानी उल्टा, डाउनवर्ड आपको रखना है, कहाँ पर, पानी के अंदर। ट्राई टू पुश इट डाउन इनटू द वाटर, अब आपको क्या करना है, जो ग्लास है, उल्टा ग्लास, उसको आपको पानी के अंदर नीचे तक, टब में नीचे तक लेकर जाने की कोशिश करनी है। इज़ इट ईजी टू डू सो? इफ़ नॉट देन वाई? अब आप करोगे तो पता चलेगा कि ये करना इजी है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। आप जब ग्लास को उल्टा रखोगे पानी के अंदर तो वो ग्लास है वो अंदर नीचे तक नहीं जाएगा, वो ऊपर आने की कोशिश करेगा। जैसे आप नीचे डालोगे वो ऊपर आने की कोशिश करेगा। इट इज़ बिकॉज ग्लास हैज़ एयर, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ग्लास के अंदर क्या है, एयर है। द एयर रेजिस्ट द वाटर टू एंटर इनटू द ग्लास, यानी एयर है वो अपनी जगह रख रही है ग्लास के अंदर, इसलिए वो खुद अंदर है ग्लास के अंदर, हमें दिखाई नहीं देती है, इसलिए वो वाटर को ग्लास के अंदर नहीं आने दे रही है। सो आप ट्राई करना, जितनी बार आप नीचे पुश करोगे वो ग्लास है तुरंत ऊपर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑलरेडी अंदर हवा भरी हुई है और ऊपर से आप उसके अंदर वाटर डाल रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। सो ये ट्राई करना। देन ये एक्सपेरिमेंट का हमें रिजल्ट चाहिए, क्या है, क्यों है। नाउ टिल द ग्लास अ लिटिल, यानी अब आपको क्या करना है, जो सेकंड पिक्चर दिया है उसमें आपको दिया है कि हमने ग्लास को थोड़ा सा मोड़ा, यानी एकदम नीचे तक नहीं रखा है, थोड़ा सा ऐसे मूव किया है। बबल्स आर सीन कमिंग आउट, आप देख रहे हैं इस पिक्चर में आपको बबल्स दिख रहे हैं और एक्चुअली में आप करोगे तभी भी बबल्स आएंगे। वेयर डू दे कम फ्रॉम, कहाँ से आए, हमने तो पानी में बबल्स डाले ही नहीं थे, साबुन भी नहीं डाला था, साबुन हो तो बबल्स निकलते हैं, शैम्पू हो तो बबल्स निकलते हैं, पर इसमें तो साबुन भी नहीं है, शैम्पू भी नहीं है, तो बबल्स कहाँ से आए। दे आर फॉर्म्ड एज द एयर कम्स आउट ऑफ द ग्लास, नाउ वाटर स्टार्ट्स एंटरिंग इनटू द ग्लास रिप्लेसिंग द एयर। जो बाहर निकला, हमने ग्लास को थोड़ा मोड़ा तो ग्लास में से एयर बाहर निकली यानी हवा। तो हवा कैसे बाहर निकली, बबल्स के बदौलत। तो ये बबल्स जो आपको दिख रहे हैं वो हवा है। तो जैसे ही आप बबल्स हवा निकलेगी थ्रू बबल्स, धीरे धीरे आप देखोगे कि पानी ऊपर ऊपर जाता जाएगा, यानी हवा निकलेगी और पानी ग्लास में एंटर होगा। सो एकदम
बहुत मज़ेदार ये वाला एक्सपेरिमेंट है। आई थिंक इस बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी किया होगा, और नहीं किया है तो ट्राई करना, मज़ा आएगा। आप एयर को फिल कर पाओगे, देख नहीं पाओगे। यहाँ पर हमें एयर बबल्स के थ्रू दिख रही है। सो इसी के साथ, ये एक्सपेरिमेंट के साथ हमारा जो यूनिट 8 है वो कम्प्लीटली कंप्लीट होता है। हमारा फर्स्ट टर्म का जो कोर्स है वो भी कम्प्लीटली कंप्लीट होता है। बस यहाँ तक ही है। यूनिट 9 to 17 हम करेंगे सेकेंड सेम में। फर्स्ट टर्म के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच। ये हमारा लास्ट वीडियो था फॉर फर्स्ट टर्म। अब देखेंगे क्या होता है। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून। थैंक यू।